Hello friends and welcome back to my channel. Myself is Gauri. अब हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी मॉर्फोलॉजी ये टॉपिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम अभी? मॉर्फोलॉजी ये टॉपिक हम अभी कर रहे हैं। देखो हमने मॉर्फोलॉजी में अब तो क्या क्या किया है। हमने मॉर्फोलॉजी में फ्रूट के बारे में, फ्लावर के बारे में, लीव्स के बारे में, देन आज हम रूट के एंड कल हमने स्टेम के बारे में भी देखा है। आज हमें देखना है रूट के बारे में। इस रूट के बारे में देखने के बाद हमारा टॉपिक पूरा का पूरा यहाँ पर हो जाता है फिनिश। अब देखो रूट के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले मैं अगर बताऊँ आपको इस रूट के बारे में, सबसे पहला पॉइंट आता है कि रूट बिलो द सॉइल प्रेजेंट होता है। उनका एक्सिस क्या है? डिसेंडिंग एक्सिस है। डिसेंडिंग इन एक्सिस। ओके, कल हमने ऐसा है स्टेम के बारे में देखा था, वो असेंडिंग एक्सिस था। रूट कहाँ से डेवलप होता है? इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल। कहाँ से डेवलप्ड होता है ये? रेडिकल। कल स्टेम के बारे में देखा था, कहाँ से डेवलप्ड हुई थी हमारी शूट सिस्टम? प्लेम्यूल से। रूट्स आर निगेटिवली फोटोट्रॉफिक, क्योंकि लाइट के अपोजिट वर्क करते हैं ये। उसके बाद शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, जैसे जैसे लाइट आती है वैसे वैसे वो उसी डायरेक्शन में ग्रो होती जाती है, राइट। ओके, तो रूट्स आर निगेटिवली फोटोट्रॉफिक, दीज आर निगेटिवली फोटोट्रॉफिक है। ओके, उसके बाद क्या आता है? दीज आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक एंड दीज आर द जियोट्रॉफिक एंड द हाइड्रोट्रॉफिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक। जियो का मीनिंग होता है ज़मीन एंड हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर। ओके, जिस तरह से शूट के पास नोड इंटरनोड होते हैं, इसी तरह से रूट के पास इस तरह से कोई नहीं ऐसा पार्ट नहीं होता है। नो नोड इंटरनोड, नो नोड इंटरनोड, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब रूट सिस्टम के दो टाइप्स है, टैप रूट सिस्टम, एडवांटेजस रूट सिस्टम, या फिर उसे फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहा जाता है। टैप रूट में देखो अब क्या होता है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? इस रूट सिस्टम में क्या होता है? ये सबसे पहले रूट सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? परमानेंट है, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है? लैटरल रूट सिस्टम, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स आते हैं। ये कहाँ से डेवलप्ड होता है? ये रेडिकल से डेवलप्ड होता है। कहाँ से डेवलप्ड होता है? ये रेडिकल से ही डेवलप्ड होता है। उसके बाद हमारे पास ये बिलो द सॉइल ही प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इसके पास रूट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? लैटरल रूट्स कहते हैं। ओके, ये थिक होते हैं, दीज आर द थिक रूट्स। ये कैसे है? ये थिक होते हैं। उसके बाद ये परमानेंट होते हैं, ये मोस्टली डाइकॉट्स होते हैं। यस, इतना क्लियर है। एंड डाइकॉट है, यानी कि इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हो मस्टर्ड, मैंगो, मस्टर्ड, ये आप इसमें एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है? इतना ये हुआ पूरा का पूरा टैप रूट सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं एडवांटेशियस रूट सिस्टम के बारे में। एडवांटेशियस रूट सिस्टम के बारे में। ओके, ये सिस्टम कहाँ से डेवलप्ड होता है? अदर दैन रेडिकल, दिस डेवलप्ड फ्रॉम अदर दैन रेडिकल। हम उसे क्या कहते हैं? एडवांटेशियस रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? एडवांटेशियस रूट सिस्टम हम उसे कह देते हैं। ये भी बिलो द सॉइल प्रेजेंट होते हैं या थोड़े से अबाव द सॉइल भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसा कुछ भी नहीं बनाते। ये नो फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स। उसके बाद सब में इक्वल साइज होती है। एंड यहाँ पर जो हमारे पास उसकी रूट सिस्टम है वो क्या है? टेम्पररी है। रूट सिस्टम क्या है हमारे पास? टेम्पररी रूट सिस्टम है। क्या है यहाँ पर? टेम्पररी रूट सिस्टम है। ओके, एंड ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होती है? ये मोस्टली हमारे पास मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? ये मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है। शुगर केन, मेज, पूरी की पूरी फैमिली लिलिएसी आपकी क्या है? पूरी की पूरी ये फैमिली आपकी मोनोकॉट होती है। पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ। क्लियर है? इतना हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट की। क्या क्या फंक्शन है इस रूट के? फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। चलो अब ओके, सबसे पहला फंक्शन तो एब्सॉर्प्शन करती है वाटर का, न्यूट्रिएंट का, मिनरल्स का। फिक्सेशन भी करती है एंड कंडक्शन भी करवाती है। इतना क्लियर है? इसके भी कुछ पार्ट्स है, इसके भी कुछ रीजन्स हैं। सबसे पहला अब रीजन देखो।
इसमें मैं अगर बात करूँ रीजन की, देखो यहाँ पर रीजन क्या क्या है। सबसे पहले होता है रूट कैप रीजन, रूट कैप रीजन। सेकेंड है आपके पास मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। थर्ड क्या होता है आपके पास, रीजन ऑफ इलोंगुलेशन, इलोंगुलेशन रीजन, इलोंगुलेशन रीजन। उसके बाद रूट हेयर रीजन, रूट हेयर रीजन, एंड देन रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले रूट कैप फॉर रीजन, रूट कैप रीजन। अब ये कैप है यानी कि टिप पर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, टिप पर प्रेजेंट होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होती है। टिप पर प्रेजेंट है यानी कि वो प्रोटेक्शन देती है। किसे प्रोटेक्शन देती है, मेरिस्टेमेटिक सेल को। यहाँ पर ये म्यूसिलेज भी सिक्रेट करती है लुब्रिकेशन के लिए, एंड इसके पास स्टार्च ग्रेन है क्योंकि उसे आगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट करनी है। क्या क्या बताया है कैप रीजन के बारे में, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, टिप पर प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट है तो ये प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देती है तो ये क्या करती है, म्यूसिलेज सिक्रेट करती है। म्यूसिलेज की वजह से उसे लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी गेन होती है, एनहांस होती है। उसके बाद इसके पास क्या है, एक स्टार्च ग्रेन है, किसके लिए, जियोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए। इतना क्लियर है। ये हुआ आपका रूट कैप रीजन। सेकंड इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन। इस रीजन में क्या है, ये किसके यानी कि इट इज प्रेजेंट अबाउ द रूट कैप रीजन और इट इज प्रॉक्सिमल टू रूट कैप रीजन। ये क्या है, थिन वॉल्ड है, स्मॉल सेल है, इसके पास क्या है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, जिसे क्या कहते हैं हम, मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या फंक्शन है मेरिस्टेमेटिक सेल का, सेल डिवीजन, दे हैव द पावर ऑफ द सेल डिवीजन। ये आपका हो गया मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में। थर्ड आपका रीजन ऑफ द इलोंगुलेशन है। क्या कहता है रीजन ऑफ इलोंगुलेशन, कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज द प्रेजेंट अबाउ द मेरिस्टेमेटिक रीजन। कहाँ प्रेजेंट है, अबाउ द मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ पर क्या है, सेल की एनलार्जमेंट होती है, इलोंगुलेशन होती है। ये क्या करता है, उसकी लेंथ को, इलोंगुलेशन, इलोंगुलेट करना यानी कि उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है, एंड और क्या करता है, ये मिनरल एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया आपका इलोंगुलेशन। उसके बाद आता है आपके पास रूट हेयर। क्या आता है, रूट हेयर, रीजन ऑफ द रूट हेयर। इसी रीजन ऑफ रूट हेयर को क्या नाम है, और एक रीजन ऑफ रूट हेयर इज नोन एज, रूट हेयर इज नोन एज रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन या फिर पिफेरियस रीजन। क्या कहा जाता है, पिफेरियस, या तो आप क्या लो, पेलिफेरियस रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेलिफेरियस रीजन। पेलिफेरियस रीजन उसे कहा जाता है। किस रीजन को, रीजन ऑफ रूट हेयर को, या फिर इसे रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, एक यूनिसेलुलर आउटर ग्रोथ होती है। ये जो आउटर ग्रोथ है वो हम उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं। एनाटॉमी याद करना इसके साथ साथ। अब देखो एपिब्लेमा और द पेलिफेरियस लेयर है, ये क्या फॉर्म करती है, एपिब्लेमा या फिर पेलिफेरियस लेयर फॉर्म करती है, एंड ये मिनरल एंड वाटर को एब्सॉर्ब करती है साथ साथ। क्लियर है इतना। लास्ट रीजन जो कि एट द बेस में प्रेजेंट है, आपसे पूछा जाता है टिप में क्या प्रेजेंट है, बेस में क्या प्रेजेंट है। टिप में क्या प्रेजेंट है, रूट कैप रीजन। बेस में क्या प्रेजेंट है, रीजन ऑफ द मैचुरेशन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ क्या होगा, मैचुरेशन यानी कि डिफ्रेंसिएशन होता होगा उसका, पार्ट रूट का, लैटरल रूट प्रोड्यूस होंगे, एंड यहाँ पर जो कुछ भी मैचुरेशन का रीजन है वो इम्परमेबल ड्यू टू वाटर होता है, यहाँ पर ड्यू टू क्यूटिकल्स, ड्यू टू द क्यूटिकल्स। एंड ये भी हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारे पास कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में क्या होती है, सुबेरिन लेयर होती है, एंड ये सुबेरिन लेयर क्या करती है, वाटर को इम्परमेबल होती है, वाटर को अंदर तक नहीं आने देती है। आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप सभी को इतना सब कुछ क्लियर है तो कमेंट में लिख देना ऑल क्रिस्टल क्लियर, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल सके। चलो अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इसके बारे में बात करनी है हमें। अब मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट के बारे में हमें बात करनी है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं। चलो सबसे पहला मॉडिफिकेशन रेस्पिरेटरी और द ब्रीदिंग रूट।
सबसे पहला क्या है, रेस्पिरेटरी, और इसे क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है। इसमें देखो आपके पास अब जो कुछ भी आपके पास है, क्या कहते हैं हम उसे, इसमें रूट किस तरीके से है, इसमें रूट आता है टैप रूट सिस्टम। क्या रूट सिस्टम है इसमें, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद ये क्या है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यूमेटोफोर का मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, न्यूमेटोफोर्स का मॉडिफिकेशन है। अब ये इसे रेस्पिरेटरी रूट, ब्रीदिंग रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, न्यूमेटोफोर्स को ही रेस्पिरेटरी रूट, ब्रीदिंग रूट कहा जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वैम्पी एरिया है। इसे हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। इसे हम न्यूमेटोफोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब उसके पास ओपनिंग होती है तो वो पोर्स देता है, उसे क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। एंड लेंटिसेल का फंक्शन क्या है, वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमारे पास गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में होता है। देखो क्या क्या बताया। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यूमेटोफोर को क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेटरी रूट, ब्रीदिंग रूट, स्वैम्पी एरिया में प्रेजेंट है, हेलोफाइट्स कहते हैं इसे हम। ये न्यूमेटोफोर्स रूट्स अबाव यानी कि अबाव ग्रो होते हैं हमारे पास, एंड उसके बाद छोटे छोटे न्यूमेटोफोर्स है, उसे हम कहते हैं लेंटिसेल्स। एंड ये लेंटिसेल्स हमें गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं। किसके लिए हेल्प करते हैं हमें, ये गैसेस की एक्सचेंज के लिए हमें ये हेल्प करते हैं। इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, वो क्या क्या एग्जाम्पल्स है, राइजोफोरा, सोनेरिया, हेरिटेरा। राइजोफोरा, सोनर्शिया एंड हेरिटेरा, एंड हेरिटेरा, ये क्या है हमारे पास, इसके न्यूमेटोफोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है मॉडिफिकेशन फॉर द सपोर्ट। जैसे कि हमने स्टेम में, लीव्स में देखा है टेंड्रिल होता है, यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर हमें प्रॉप रूट एंड द स्टिल्ट रूट सिस्टम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, प्रॉप रूट सिस्टम एंड द स्टिल्ट रूट सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रॉप रूट सिस्टम क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, प्रॉप रूट सिस्टम एंड स्टिल्ट रूट सिस्टम, ये दोनों देखने को मिलते हैं। ये किसके है, सपोर्ट, हमारे पास ये सपोर्ट के लिए चाहिए हमें। ओके, अब ये जो दोनों भी है, ये दोनों भी किसके मॉडिफिकेशन है, दीज बोथ आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द सपोर्ट, सॉरी दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवांटेशियस रूट्स। क्या है इसमें, एडवांटेशियस रूट्स है। अब मैंने इसे एडवांटेशियस रूट्स नहीं कहा है क्योंकि अदर देन रेडिकल से ये ग्रो होते हैं, इसलिए मैंने इसे कहा क्या कहा है, दीज आर द एडवांटेशियस रूट्स है। वो कौन से रूट्स है, ये एडवांटेशियस रूट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड ये दोनों का फंक्शन क्या है, प्लांट को सपोर्ट देना। क्रॉप रूट सिस्टम में क्या होता है, जो कुछ भी रूट्स है वो टुवर्ड्स द सॉइल ग्रो होते हैं, किस तरफ, टुवर्ड्स द सॉइल ग्रो होते हैं वो। एंड जो कुछ भी हमारे पास स्टिल्ट रूट प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, बेस से फाइब्रस रूट डेवलप करते हैं ऑन द स्टेम एट द नोड, हम उसे क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। अब इसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके एग्जाम्पल्स। क्या इंपॉर्टेंट है हमें सबसे ज़्यादा उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये दोनों पॉइंट्स भी ज़रूरी थे, अच्छे से याद रखना। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर प्रॉप रूट सिस्टम में बनियान ट्री एंड द रबर। क्या एग्जाम्पल है, बनियान ट्री एंड द रबर है। एंड स्टिल रूट में आपके पास मेज, शुगर केन, व्हीट, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। मेज, शुगर केन एंड द व्हीट, ये सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड आपकी जो कुछ भी हमारे पास, और एक बात याद रखना, जो कुछ भी हमारे पास प्रॉप रूट्स है उनके पास भी रूट कैप प्रेजेंट होती है। इनके पास भी क्या, रूट कैप प्रेजेंट होती है। ओके, चलो अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड।
अब इसमें स्टोरेज किस तरीके से करते हैं हमने स्टोरेज स्टेम में भी देखा है, वो अंडरग्राउंड होते हैं। उसके बाद लीव्स में भी है, ऑनियन वगैरह ये क्या है, सब कुछ हमारे पास लीव्स में हो गए। अब बात करते हैं रूट्स में क्या क्या है। इसमें फिर से क्या है, टैप रूट सिस्टम, एडवांटेजेस रूट सिस्टम। देखो अब टैप रूट सिस्टम में क्या क्या आता है। फिर से टैप रूट सिस्टम में उसके तीन पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है आपके पास कॉनिकल रूट सिस्टम, कॉनिकल रूट सिस्टम। सेकंड पार्ट है फ्यूजिफॉर्म, सेकंड क्या है, फ्यूजिफॉर्म। एंड थर्ड इज द नेफिफॉर्म, थर्ड इज द नेफिफॉर्म सिस्टम आपके पास प्रेजेंट होती है। कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड द नेफिफॉर्म सिस्टम। कॉनिकल में क्या है, कॉनिकल यानी कि वो एक ब्रॉड बेस बना लेती है। क्या बनाती है वो, ब्रॉड बेस। जिस तरीके से हमारे पास कैरोट होता है, कैरोट क्या है, कैरोट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉनिकल रूट। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, आपको इसके डेफिन वगैरह कोई नहीं पूछता। अगर आपको कैरोट याद कर लेना, इट हैज़ अ ब्रॉड बेस, नैरो अपेक्स, ब्रॉड बेस नैरो अपेक्स है, क्लियर है इतना। सेकंड इज द फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट में आपको क्या याद रखना होगा, रेडिश। ये क्या है, रेडिश याद रखना होगा आपको फ्यूजिफॉर्म रूट सिस्टम में, रेडिश। अब रेडिश कभी ना कभी आप सभी ने तो देखा ही होगा। रेडिश ये क्या है, टेपरिंग एट द बोथ एंड, एक स्पिंडल शेप की तरह होता है हमारे पास ये रेडिश। एंड लास्ट इज द नेफिफॉर्म, लास्ट क्या है, नेफिफॉर्म रूट सिस्टम है। इस नेफिफॉर्म रूट सिस्टम में क्या होता है, बीट एंड द टर्निप, बीट एंड द टर्निप। आई डोंट नो आप में से कितनों ने टर्निप देखा है, लेकिन बीट तो हर एक ने देखा है। वो क्या होता है, स्पेरिकल, एंड दोनों तरफ अपेक्स क्या होते हैं इसके, पॉइंटेड होते हैं। रूट पॉइंटेड एट द अपेक्स, वहाँ पर क्या होता है वो पॉइंटेड होता है। एंड द बीट क्या होता है हमारे पास, स्पेरिकल होता है। ये टर्निप भी हमारे पास स्पेरिकल होता है। इतना क्लियर है। चलो ये तो हो गए हमारे किसके है, ये हमारे जो कुछ भी है मॉडिफिकेशन से किसके है, ये टैप रूट सिस्टम के। ये क्या है, टैप रूट सिस्टम है। अब हमें बात करनी है एडवांटेजेस रूट सिस्टम की। किसकी, एडवांटेजेस रूट सिस्टम की। ए से लिख देती हूँ। इसमें भी सिंपल ट्यूबरस एंड द फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट सिस्टम है। सबसे पहले देखो सिंपल ट्यूबरस में क्या आता है, सिंपल ट्यूबरस सिस्टम, ट्यूबरस रूट में, ट्यूबरस रूट या फिर आप इसे सिस्टम भी कह सकते हो। ओके, देखो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो कुछ भी हमारे पास है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा, स्वीट पोटैटो का कोई शेप नहीं होता, जनरलाइज्ड स्वीट पोटैटो। मिरापिलस जलपा देखा है, मिरापिलस जलपा, वो भी इसी का एग्जाम्पल में आता है हमारे पास। इतना क्लियर है, सिंपल ट्यूबरस। अब बात करते हैं सेकंड वन की, दैट इज द फैसिकुलेटेड, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस सिस्टम, ट्यूबरस सिस्टम। यस, इसमें क्या होता है, जो कुछ भी हमारे पास रूट्स है वो सिंगल पॉइंट से अराइज होते हैं। एंड यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। यहाँ पर एस्पैरागस एंड दलिया, दीज आर द एग्जाम्पल। एस्पैरागस, एस्पैरागस एंड दलिया, वो क्या है, इनके एग्जाम्पल्स है। आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर होगा मेरे ख्याल से। यहीं पर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक हो जाता है फिनिश। ओके, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। एंड प्लीज़ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना, अच्छा सा कमेंट करना, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, एंड कुछ ना कुछ इसकी हेल्प हुई तो इसे शेयर करना, एंड इसी तरह से ये वीडियोस को वॉच करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो।